कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अल्ट्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा डाउन गए, उसके बाद हमें उसके अंदर टाइम पास देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो बिटकॉइन भी टाइम पास कर रहा है $58,000 टू $60,000, $62,000। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर मार्केट है वो टाइम पास कर रहा है। उतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड के काफ़ी सारे मार्केट हैं ऐसे साइडवेज रिएक्शन कर रहे हैं और मार्केटों की हालत है वो ख़राब है। अब यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रन आएगा या नहीं आएगा। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, बिटकॉइन की साइकिल 4 साल की होती है। 4 साल में एक बार बुल रन आता है, तो बुल रैली का वक्त है। हो सकता है कि टाइम पास कर करके हम लोगों को थका दे और जैसे हम थक जाए उसके बाद बुल रैली शुरू हो जाए। तो हम बिटकॉइन का चार्ट भी देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ न्यूज़ अपडेट है उसे कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ आती है अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया है, उसका प्लानिंग है, अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका को वर्ल्ड का क्रिप्टो कैपिटल ये लोग बना दें। तो दोस्तों, अपने आप में पॉजिटिव बात है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तो उसने प्रॉमिस कर चुके हैं कि ये अमेरिका को वर्ल्ड का क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे। अपने आप में पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर वर्ल्ड का क्रिप्टो कैपिटल अमेरिका बन जाता है तो क्रिप्टो करेंसियों को दूसरी कंट्रियाँ ऑटोमेटिकली अडॉप्ट भी कर लेंगी और टैक्स के अंदर सुधार भी करेंगी। सेकेंड चीज़ कि टेलीग्राम के फाउंडर जो कि कुछ टाइम पहले फ्रांस के अंदर अरेस्ट हुए थे, ऑलरेडी हम न्यूज़ अपडेट को कवर कर चुके हैं। क्यों अरेस्ट हुए थे वो भी हम बता चुके हैं। बेसिकली बता दूं तो यूजर्स का डाटा है वो इस पावेल ड्यूरो ने शेयर नहीं किया है प्राइवेसी के लिए। कहीं ना कहीं यूजर्स को ये फ्रीडम रखना चाहते हैं, डाटा को शेयर नहीं किया और टेलीग्राम के अंदर कुछ गलत एक्टिविटी हुई और इसलिए यहाँ पर इसको फ्रांस के अंदर इसको अरेस्ट किया गया। बट लोग इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं पावेल ड्यूरो को, ट्रेंडिंग में ला दिया ट्विटर के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, न्यूज़ के अंदर कि पावेल ड्यूरो की कोई भी गलती नहीं है, तो यूजर्स का प्राइवेसी रखते हैं, यूजर्स का डाटा कहीं शेयर नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको फ्री किया जाए, फ्रीडम किया जाए, इसको बाहर निकाला जाए। तो आखिरकार आज के दिन न्यूज़ अपडेट आ जाता है कि पावेल ड्यूरो को ऑफिशियली रिलीज कर देता है फ्रॉम कस्टडी एंड यहाँ पे इसको बेल के लिए 5 मिलियन यूरो आउट किए हैं। यहाँ पर इसको बेल मिल चुका है, बट यहाँ पर इसको देने पड़े हैं 5 मिलियन यूरोस। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये जो न्यूज़ अपडेट है टेलीग्राम के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो नेटिव टोकन टोन क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ टोन इकोसिस्टम के जितने भी क्रिप्टो करेंसियाँ बने हुए हैं सभी के लिए पॉजिटिव बात बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ओपनसिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस है, उसको एसएससी की तरफ से एक वेल नोटिस मिला है, जो कि इसके अगेंस्ट में लॉ सूट भी हो सकता है कि ओपनसिया जो प्लेटफॉर्म है वो सिक्योरिटीज़ हैं, जो कि सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर हो सकता है और केस भी हो सकता है, उसका सामना भी करना पड़ सकता है। बट ओपनसिया ने ऑफिशियली बता दिया है कि हम एसएससी के सामने फाइट करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो हो सकता है कि ओपनसिया एसएससी के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स ने सिंगापुर के अंदर जो एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, सिंगापुर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया है, उसके लिए इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं। तो लीगली फीस के लिए लोग 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो यूजर्स का पैसा वापस क्यों नहीं कर सकते हैं? यूजर्स अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। आईएनआर के अंदर 2000 करोड़ रुपए के आसपास का हैकिंग हुआ है, तो ये लोग फीस के लिए 100 करोड़ रुपए दे देते हैं, बट यूजर्स का पैसा वापस नहीं करते हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा पैसा इन लोगों ने कहाँ से निकाला? अब केस को लड़ने के लिए, लीगल फीस के लिए 100 करोड़ रुपए इन लोगों ने स्पेंड कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 100 करोड़ रुपए अगर ये फीस के लिए स्पेंड कर सकते हैं तो यूजर्स को तो अपना पैसा वापस दे ही सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की कुछ आईएमपी न्यूज अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अब यहाँ पर हम अल्ट्स मार्केट को देखते हैं, साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस अभी $61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ओपन किया है और 2 इंडिकेटर लगा के बैठे हुए हैं 100 MA एंड 200 MA, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हमें दोनों MA के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये MA है काफ़ी मजबूत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी फिलहाल इस MA के आसपास मार्केट चल रहा है, तो पहले MA को देखना बनता है, इसलिए यहाँ पर हम MA को बार बार कवर कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले 100 MA एंड 200 MA का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट प्राइस सस्टेन नहीं किया, डाउन आ गया, जो कि हमने रिट्रेसमेंट की बात की थी। बट इसी के साथ साथ एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, इसलिए बड़ा रेड कैंडल लग जाता है। नेगेटिव न्यूज़ ये था, एक तो वर्ल्ड के सारे मार्केट क्रेश हो रहे थे, प्लस बात ये थी कि क्राकेन के अगेंस्ट में लो शूट हुआ था एसएससी की तरफ से, इसलिए यहाँ पर मार्केट के अंदर गिरावट आ गई।
अब ऐसे टाइम के अंदर क्या होता है, गिरावट ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करती है, 2-3 दिनों के अंदर मार्केट रिएक्ट कर जाती है कि मार्केट को किस तरफ जाना है। तो मैंने ऊपर के एरियाज आपको दिखाए थे कि दोस्तों अगर अगेन मार्केट 2-3 दिनों के अंदर $62,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाता है तो मार्केट 70 तक हमें लेके चला जाएगा कुछ ही वक्त के अंदर। तो अगेन सेम टू सेम एनालिसिस बनता है दोस्तों, $62,000 के ऊपर ऊपर मार्केट एक से 2 दिनों के अंदर आना चाहिए, जो कि एक कैंडल यहाँ पे लग चुका है। $57,500 तक मार्केट आ चुकी थी, आज 61 तक रिकवर हो चुका है। अगेन यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल लग जाता है, मतलब समझिएगा कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। मार्केट $67,000 टू $70,000 के बीच में यहाँ पर हम एरियाज देखेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से एनालिसिस कर चुके हैं। जो ये लक्ष्मण रेखा है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर हमने बॉक्स बना के रखा है, बॉक्स को आर पार अब मार्केट को धीरे से करना है। तो वेट एंड वॉच वाली बात है, अगर आपकी तरफ से कोई ट्रेड बन रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर हर दिन 2-3 ट्रेड हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। हमारी टीम जो है ट्रेड प्रोवाइड करती है, 70 to 80% तक एक्यूरेसी मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। कोई वीआईपी नहीं, कहीं आपको पैसा नहीं देना है, वीआईपी के नेम पे 1 रुपया नहीं देना है, फ्री में है, ज्वाइन कर लेना। बाकी हम वीडियो ऑलरेडी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस बन जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छा कुछ देखेंगे, वेट कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग लग जाता है। मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न लेने के लिए 2-3 साल का टाइमिंग लेना होता है। बट यहाँ पर तो बुल रैली का वक्त है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन का होविंग हो चुका है। होविंग के बाद बिटकॉइन में 3 या तो 5 महीने के अंदर अंदर रैली है वो शुरू हो जाती है। तो होविंग हुआ उसका ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए, हो सकता है 1 आध महीना या तो आधा महीना और निकाल दे, उसके बाद हमें रैली देखने को मिले, जो कि रैली देखने को मिलेगा। कुछ टाइमिंग लग सकता है, यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली बात है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बातें बनती है। फ्यूचर स्टेट के लिए $62,000 का एरियाज में देख रहा हूँ, जैसे पार करेगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट करेगा अगेन, तो फिर हम काफ़ी ऊपर के एरियाज देखेंगे, जो कि मैं अभी वन साइड दिखा रहा हूँ ऊपर के एरियाज। अब मैं दोस्तों ऑल्ट्स कॉइन के लिए टोटल 3 का चार्ट यहाँ पर आज के दिन दिखाना चाहूँगा, क्योंकि टोटल 3 का जो चार्ट दिखाता है इसके अंदर टोटल 3 मतलब एक मार्केट कैफे, ऐसा मार्केट कैफे है कि इसके अंदर बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट के बाद करने के बाद जो मार्केट कैप बनता है, मतलब बिटकॉइन का मार्केट कैप और इथेरियम का मार्केट कैप बाद हो जाता है, और उसके बाद की जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं उसका ये मार्केट कैफे वो दिखाता है। तो इसे बोला जाता है टोटल 3 का चार्ट। ये बता देगा कि ऑल्ट्स कॉइन पंप होंगे या डंप होंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर देखिए, सिंपल वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने चार्ट देखा है, ओपन किया है कि बेयर मार्केट के अंदर ये चार्ट आ गया था, $300 बिलियन के आसपास आ गया था। तब सारे के सारे कॉइन डाउन चले गए थे और काफ़ी हद तक डाउन थे और सो गए थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे काफ़ी टाइम के लिए। जुलाई से लेके अगला जुलाई, मतलब 1 आध साल के लिए टाइम पास किया, फिर हल्के से बाहर निकला। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट बार बार टकरा रहा था, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने प्लॉट किया हुआ है। लाइन पहले से रफली में दिखाना चाहूँगा, उससे पहले सपोर्ट का काम भी किया हुआ है। 2021 की बुल रैली के अंदर यही लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, जब नीचे आ जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद हमने 2024 जनवरी महीने के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, और ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा छलांग लगाया इस चार्ट ने, $800 बिलियन के आसपास चला गया था। के अंदर हमने ऑल्ट्स के अंदर रैली भी देखा था, जो कि 5x से 10x वाला रैली। फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी पकड़ लो, मीम क्रिप्टो करेंसी हो या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, 3x से लेकर 10x तक क्रिप्टो करेंसियाँ हुई थी, पुराने हो या नए हो। लाइक आप सोलाना की बात कर लो, इथेरियम की बात कर लो, पीप की बात कर लो, फ्लोकी की बात कर लो, अवेलेंस की बात कर लो, उसके बाद पॉलीगॉन मैटिक की बात कर लो, आर्बिट्रम की बात कर लो, ऑप्टिमिज्म की बात कर लो। हर एक कॉइन के अंदर रैली देखने को मिला था। ब्रेकआउट देखने के बाद $800 बिलियन तक गए, ठीक है। फिर डाउन आया, एक जेटली जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था वहाँ पे इसके ऊपर सपोर्ट लिया, फिर हल्के से चार्ट ऊपर की ओर घूम रहा है। जैसे थोड़ा सा चार्ट ऊपर की ओर घुमा तो काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी अभी देखें नए लो मारे, वहाँ से 2x हो चुके हैं। जैसे ही चार्ट ऐसे धीरे धीरे करके $800 बिलियन अगेन पार करेगा, फिर बहुत बड़ा तेजी आप अल्ट्स मार्केट के अंदर भी देखेंगे। तो वेट कीजिएगा कि ये कब तक $800 बिलियन को पार करता है। जब तक $800 बिलियन ये पहुंच जाएगा, काफ़ी सारे अल्ट्स तो रिकवर भी हो जाएंगे। काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन लाइक आप बात करेंगे, आर्बिट्रम की बात करेंगे, ऑप्टिमिज्म की बात करेंगे, सोलाना की बात करेंगे, सारे के सारे जो कॉइन है, स्ट्रॉन्ग कॉइन है, डाउन गए हैं, जल्दी रिकवर हो जाएंगे जब तक ये $800 बिलियन तक पहुंच जाएगा। $800 बिलियन को ब्रेक करेगा, फिर एक नया टारगेट बनेगा, जो कि अगला रेजिस्टेंस आएगा $1.14 ट्रिलियन, क्योंकि 2021 का इसका हाईएस्ट पॉइंट था $1.14 ट्रिलियन, और उसके बाद एक नया हाई बनाएगा। क्योंकि ये हर बार नया हाई बनाता है, तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि नया हाई बना दे, जो कि $2-3 ट्रिलियन हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मिनिमम में $2 से $2.5 ट्रिलियन लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से 5 गुना मार्केट के बनेगा टोटल 3 का।
तो 5 गुना पैसा आएगा ऑल्ट्स के अंदर, और कितने सारे ऑल्ट्स कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली बात है दोस्तों। अभी भी यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट बनाई है, बाउंस बैक भी मिल चुका है। बस वेट यही है कि बड़ा कैंडल यहाँ पर 2-3 लग जाए, फिर हम समझ जाएंगे कि अब एक नया हाई लगने वाला है, जो कि $1 ट्रिलियन 1.14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है, और ऑल्ट्स कॉइन भी पंप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। ये थे आज की न्यूज़ अपडेट प्लस बिटकॉइन का एनालिसिस प्लस यहाँ पर ऑल्ट्स कॉइन का एनालिसिस। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली टू डेली ऐसे ही हम कंटेंट बनाते रहते हैं।